तो ये तो कुछ बयान हैं जो आज सुनने को आए हैं, लेकिन अब जी राजस्थान कई सवाल कर रहा है और इन्हीं सवालों के साथ में हम डिबेट की शुरुआत भी कर देंगे। और सबसे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं और जो पहला सवाल है वो ये कि राजा महाराजाओं के खिलाफ लेख लिखने के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है? आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी ने ये लेख लिखा है और ये लेख जिसमें राजा महाराजाओं का जिक्र किया गया है, उनके खिलाफ लिखा गया है, उसमें राहुल गांधी ने ये कहा है कि राजा महाराजा जो चाहते थे वो करते थे, जमीनें बेच देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रिश्वत की बात भी उन्होंने उस लेख में लिखी है। तो मंशा इसके पीछे राहुल गांधी की क्या रही है? सवाल नंबर 2, क्या राहुल गांधी को इतिहास का पूर्ण ज्ञान नहीं है? क्या वाकई में राहुल गांधी ने पूरा इतिहास नहीं पढ़ा है और उन्हें नहीं पता है कि कुछ जो राजा महाराजा थे उन्होंने किस तरह से इतिहास में लड़ाई लड़ी है? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल नंबर 3, क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं राहुल गांधी? क्योंकि नवाबों का जिक्र वो नहीं करते हैं, सुल्तानों का जिक्र वो नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि राजा महाराजाओं ने जो है जो चाहा वो किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके साथ रिश्वत का जिक्र भी कर दिया। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे मुखातिब आपको करा देते हैं। प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपूर्वा सिंह जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजेश कसेरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेश जी आपसे ही सवाल, जो लेख राहुल गांधी ने लिखा उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका जिक्र किया था और अब राजस्थान में भी और राजस्थान से बाहर भी जो जितने भी परिवार हैं, राज परिवार, वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल मेघा, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है और जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरे आर्टिकल को पब्लिश, स्वाभाविक है कि उसमें जिस तरह के तथ्य उन्होंने रखने की कोशिश की है वो आधे अधूरे हैं। उनको उनका संदर्भ बिल्कुल सही ढंग से उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इतना बवाल मचा है। या तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, या तो उनको इतिहास और उसके तथ्यों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या जिन्होंने इनको इस आर्टिकल लिखने के बारे में बताया वो उसका रेफरेंस उसको ढंग से नहीं बता पाए। तो उस खिचड़ी के चक्कर में यही स्थिति आई कि न राहुल अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रख पाए और उल्टा उन्होंने बवाल मचा दिया। और खासकर राजस्थान के संदर्भ में ये आलेख इसलिए प्रमुख है क्योंकि अगर देश की, अगर हम एकीकरण की बात करते हैं और सरदार वल्लभ पटेल ने जब ये इनिशिएट लिया था, क्या 1948 के अंदर जब भारत आजाद हुआ, क्या देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, एकीकरण करने के लिए सभी रियासतों को, जो देश की 562 रियासतें, इनको एक करना पड़ेगा। तो आप मानकर चलिए कि अगर राजस्थान उनके साथ खड़ा नहीं होता तो शायद देश आज पूरी तरह से भारत नहीं बन पाता। मेवाड़ रियासत हो, बीकानेर रियासत हो, ये सब रियासतों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। और यहीं के जो राजा महाराजा, उनके इनिशिएट से, उनके प्रभाव से बाकी सारे, हैदराबाद से लेकर और हम बात करें उत्तर प्रदेश तक या दक्षिण से लेकर हम बात करें पूर्व तक, तो सभी लोग एकजुट हुए। और उसके बाद जब देश का एकीकरण हुआ और मजबूत भारत बना, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो इन्हीं पूर्व राज परिवारों का रहा। यदि वो इनिशिएटिव नहीं लेते, वो देश को एक करने के लिए अगर कोशिश नहीं करते, वो आगे नहीं आते। सरदार वल्लभ और अपना राजकाज नहीं छोड़ते, सरकार जो बनती, या जिस तरह से संविधान, जिस लोकतंत्र का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं इस लेख में, वो कैसे बनता अगर ये राजा महाराजा अपना राज नहीं छोड़ते? प्रियदर्शी जी, क्या मंशा है? क्यों बार बार जो है इस तरह का जिक्र होता है, राजा महाराजाओं को टारगेट किया जाता है? नवाबों का जिक्र तो नहीं करते हैं आप, सुल्तानों का जिक्र तो नहीं करते हैं, आक्रांताओं का जिक्र तो करते नहीं है, मुगलों का जिक्र तो करते नहीं है। जी देखिए, जो आपका पहला प्रश्न था कि मंशा क्या थी, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं। कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी समानता और समरूपता के पक्षधर हैं। हम समान अवसर की वकालत करते हैं और एकाधिकार और राजशाही की खिलाफत करते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी इस देश से राजशाही खत्म किए जाने या इसको समाप्त किए जाने के, मुझे इसको लगता है कि इस चीज की तकलीफ है।
इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को भी अपना रुख व्यक्त करना चाहिए। और जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो अपना लेख लिखा है, वो उनको पूरी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उन्होंने कोई ऐसी बात किसी के ऊपर इंगित करके नहीं लिखी, उन्होंने किसी को टारगेट करके नहीं लिखा, उन्होंने इस देश के हित के लिए, इस देश की आवश्यकता को देखते हुए उसमें राजा महाराजाओं का जिक्र है और ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में यही कह रही थी कि वो ये कह रहे थे कि उसमें लेख में लिखा हुआ है कि राजा महाराजा जो चाहते थे वो करते थे और कांग्रेस ने ये स्वतंत्रता दिलाई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिलाई है। ये तो जिक्र करूंगी मैं, वो लिस्ट लेके बैठी हूं कि उन लोगों का क्या जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। लेकिन आप कह रहे हो कि किसी को टारगेट करके नहीं लिखा है, राजा महाराजाओं को लिखा है सर टारगेट करके। देखिए, मैं भी लिस्ट लेके बैठा हूं, मैं आपसे निवेदन कर दूं, इतिहास आपके लिए और मेरे लिए एक समान है। इस देश का इतिहास को बदला नहीं जा सकता और अपने पक्ष के लिए उसको बदलाव भी नहीं किया जा सकता है। आप एक बात कहिए, जब बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर व्यापार के लिए एंट्री हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्थापित कैसे कर लिया? बस ये बताइए। ठीक है सर, आप सही पॉइंट पे आए हैं। एंट्री हुई थी, कैसे एंट्री हुई थी सर? कहां से एंट्री हुई थी और क्या राजा थे उसमें जो एंट्री करवाई थी? आप एक बात बताइए, राजशाही का तात्पर्य जो शासक है उसका तात्पर्य है आपकी दृष्टि में या भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में? उसमें सर नहीं, मेरी दृष्टि में मत जाइए। मैं ना आपकी दृष्टि से बात कर रही हूँ ना बीजेपी की दृष्टि से बात कर रही हूँ। आप जो कहेंगे आपकी बात बीजेपी तक और बीजेपी की बात आप तक और जनता तक जाएगी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मेरा उत्तरदायित्व, मैं बड़ा आपका आदर करता हूं, मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं आपकी बात को स्पष्ट करूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि राजशाही का तात्पर्य सिर्फ हिंदू राजा, राजशाही का तात्पर्य होता है जो शासक होता है, जिसको हिंदू मुस्लिम में डिवाइड नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी जी ने भी राजशाही के लिए बोला है, उन्होंने इस चीज को कोई डिवाइड नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने इसके अलावा इस देश में तो कुछ किया नहीं। चुनाव का समय मुद्दा क्रिएट करना चाह रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ साथ यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो स्थापना की थी, उसी प्रकार से आज भी यह स्थिति पैदा हो गई है कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एकाधिकारवाद की समस्या आज मूल रूप से देखी जा रही है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग और प्रभाव कुछ लोगों के पास में सीमित हो चुका है, उसी की हम खिलाफत करते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेते, किसी पे दोषारोपण नहीं करते, हम एक समाज की, इस देश की समस्या की ओर एक इंगित कर रहे हैं। सर ये देश की समस्या, आप सर सुनिए एक सेकंड, प्रियदर्शी जी आप समानता की बात कर रहे थे, आप समानता की बात कर रहे थे। समानता उस वक्त भी थी जब समान कोड बिल आना था और तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस बात के लिए कहा था कि सभी जो धर्मावलंबी हैं उन सभी के लिए समान कोड होना चाहिए। लेकिन किसने मना किया था पता है सर आपको? देखिए, मैंने आपको वही बात सर पता है आपको किसने मना किया था कि सबके लिए समानता होनी चाहिए? फेवरेट सब्जेक्ट है धर्म, हिंदू मुसलमान। अरे सर मैं पूछ रही हूँ किसने मना किया, यही बता दीजिए। आपने समानता का जिक्र किया, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं कि वो समानता चाह रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू थे जो समानता नहीं चाहते थे सर। लिए जाते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं इसमें देश हित को सर्वोपरि रख के निर्णय लिए जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने त्याग, तपस्या और बलिदान के माध्यम से यही अपना इतिहास इस देश के अंदर साबित किया है। सर वैसे अपूर्वा जी को अब मैं आगे बढ़ने देना चाह रही हूँ कि अपूर्वा जी इसका जवाब दे, लेकिन आपने कहा त्याग, तपस्या ये सब जो है कांग्रेस ने किया, फिर उनका क्या होगा सर? जो भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, मंगल पांडे थे, इन सबका नाम क्यों नहीं लेते हैं आप सर? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने किया, मैं दूसरों को आरोपित नहीं कर रहा हूं, यही इसी चीज का तो आप कंट्राडिक्टरी, हम किसी और को दोष नहीं दे रहे हैं, हम हमारा इतिहास बता रहे हैं, हम हमारी विचारधारा बता रहे हैं, हमको हमारी अभिव्यक्ति का पूरे की पूरी अधिकार भारत के संविधान में दिया है। ठीक है, अपूर्वा जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, अपूर्वा जी जवाब दे दीजिए। मेघा जी, इन्होंने सही कहा है कि अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान ने इनको दिया है, और शायद उसी के तहत राहुल गांधी जी ने इतिहास के कुछ पन्ने बहुत सिलेक्टिव प्रोसीजर से पढ़े और कुछ को त्याग दिया। इनको ये जानने की आवश्यकता होगी कि जब जब देश में, जब जब समाज के अंदर अराजकता की और अंधकार की जो है वो अंधेरा छाया, तब राजपूत ने अपने प्राणों का त्याग देकर के उस ज्वाला को जीवित रखा। आज जिस प्रकार का तिरस्कार इन्होंने राजपूत समाज का किया है, राहुल गांधी जी ने किया है,
कांग्रेस ने किया है। मुझे लगता है कि इन्होंने केवल राजपूत समाज का ही नहीं, उस स्वतंत्रता आंदोलन का भी अपमान किया है जिस आंदोलन के अंदर राजपूतों ने अपना खून बहाया। आप भूल गए 1857 का वो संग्राम। प्रियदर्शनी जी, आप तो राजस्थान के से नाता रखते हैं। आप भूल गए कुशल सिंह अहुआ जी को, आप भूल गए वीर कुंवर सिंह जी को, आप भूल गए जोधा सिंह अतैया को, राव गोपाल सिंह खरवा जी को, आप भूल गए उन 23 लोगों को जिनको फांसी की सजा ब्रिटिशर्स ने सुनाई थी। आप भूल गए उन लोगों को, क्या आपका खून नहीं खौलता? आप भूल गए उन लोगों को जिनको 23 जनों को एक साथ खड़ा करके ब्रिटिशर्स ने गोली उड़ा से मार दिया था। आज आप कहते हैं राजा महाराजा मिले हुए थे। आप इतिहास का वो पन्ना खोलिए जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 1615 में जहांगीर के दरबार के अंदर पहुंचे थे थॉमस, और वहां पर उन्होंने परमिशन ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने की। आपके मुंह से एक बार भी नवाब वर्ड नहीं निकला, आपके मुंह से एक बार भी मुगल शब्द नहीं निकला, क्योंकि आप लोग इतिहास के उन पन्नों को डिलीट कर देते हैं जो भारत को और राजपूताना को गौरवान्वित करता है। आप केवल उन्हीं पन्नों को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनसे आपकी तुष्टीकरण की राजनीति सिद्ध होती है, जिससे आपकी अल्पसंख्यकों की राजनीति सिद्ध होती है। मगर मैं कहना चाहूंगी कि ये अपमान राजपूतों समाज का नहीं है, ये अपमान स्वतंत्रता आंदोलन का है और उस हिंदुस्तान का है। अपूर्वा जी, ये अपमान एक बार आपकी पार्टी में से किसी के द्वारा भी किया गया था। राहुल गांधी जी के नाना जी जिस देश के अपूर्वा जी, आपकी पार्टी में से भी किसी के द्वारा ये किया गया था, और वही राजपूत समाज फिर हंगामा भी कर रहा था कि कैसे ये बोला गया। इस लेख के अंदर एक सेकंड प्रियदर्शी जी, अपूर्वा जी से सवाल है। जी अपूर्वा जी, आज जिस बात पर हंगामा हो रहा है वही सवाल और वही बात एक बार आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी के नेता की तरफ से कही गई थी। मेघा जी, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक सिलेक्टिव प्रोसीजर अपनाया है कि उन्होंने पूरे समाज के क्षत्रिय जो है राजा, उन लोगों को नीचता दिखाने का या उन लोगों को डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास करने का जो कुकृत्य किया है, ऐसा कुकृत्य न भूतो न भविष्यति है। ना ऐसा कभी कभी वर्तमान में हुआ, ना कभी भूत में हुआ, ना कभी भविष्य में होगा। मैं आपके माध्यम से इनसे सिर्फ एक बात जानना चाहती हूं कि ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी जी की मिट्टी में ही मिलावट हो गई है? उनको राजपूतों का, उनको हिंदुओं का, उनको सनातनियों का कुछ अच्छा नहीं दिखता। उनको जो दिखता है वो अल्पसंख्यकों का दिखता है, मुगलों का दिखता है। अभी प्रियदर्शनी जी ने कहा कि हमने राजा महाराजाओं में कैटेगरी नहीं विभक्त की थी, तो यहां पर सबके सामने आपके चैनल के माध्यम से खंडन करें कि हाँ, हम उन मुगलों का भी खंडन करते हैं, हम उस मुसलमान जो आक्रांता आए थे, हम उन विदेशी ताकतों का भी खंडन करते हैं जिन्होंने राजस्थान में, देश में राज किया, और हम समर्थन करते हैं। हम कहते हैं राहुल गांधी जी ने गलत बोला है, हम समर्थन करते हैं। जवाब दे दीजिए। और आपने मुझे स्टार्टिंग से अभी तक सर ये बताया नहीं कि मंशा क्या थी, क्या ये राजा महाराजाओं के लिए था? और अपूर्वा जी तो अब कह रही है, नाम ले लीजिए आप, कि सुल्तान जो आए, जो आक्रांता आए, मुगल थे, वो सब यहाँ भारत में आए ना सर, यहाँ के राजा महाराजा नहीं थे वो। मेघा जी, मैंने आपको पहले कहा, अगर ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का अपमान करते हैं तो ये उन किसान आंदोलनों का भी अपमान करते हैं जो इस देश की स्वतंत्रता के लिए हुए। ये बुंदेला आंदोलनों का भी जो है वो अपमान करते हैं। आपको भ्रम पैदा कर रहा है या जवाब सुनना है? आप मेरा जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी समरूपता में विश्वास करती है। आप तो रहने दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेघा जी 1 मिनट और लेती हूँ। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आप सब लोग दिल्ली गए होंगे, चैनल जो देख रहे हैं वो सारे लोग दिल्ली गए होंगे। दिल्ली में सबने इंडिया गेट में फोटो खिंचाई होगी। इंडिया गेट में कुछ नाम जो है वो पुराने गए हैं। कभी इन्होंने जानने का प्रयास किया है किनके नाम है? अच्छा अपूर्वा जी, एक बात सुन लीजिए। गांधी जी ने जाके ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, वो सिर्फ नाम नहीं गुदे हुए हैं। अपूर्वा जी, अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए प्रियदर्शी जी से। देखिए अपूर्वा जी, भ्रम फैलाने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इससे तकलीफ क्यों है? आज आप बता दीजिए साफ तौर पे, आप इसको सार्वजनिक तौर पे कह दीजिए, क्या राजपूत समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ? सर सुनिए, राजशाही का, हम राजशाही के खिलाफ बोल रहे हैं, हम एकाधिकार के खिलाफ। सर राजशाही के खिलाफ है ना? सर सुनिए प्रियदर्शी जी, राजशाही के खिलाफ है आप? प्रियदर्शी जी, राजशाही के खिलाफ है आप? प्रियदर्शी जी, राजशाही के खिलाफ है आप लोग? मैं 1949 के अंदर इस देश से राजशाही को राष्ट्र हित के अंदर
सर वो समाप्त हो गई। आप बताइए, राजशाही के खिलाफ है और इसलिए ये लेख था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये था तो महाराणा प्रताप क्या गलत से था? राजशाही महाराणा प्रताप क्या गलत से था? बप्पा रावल क्या गलत थे सर? क्या पृथ्वीराज चौहान गलत से था? कहाँ देखते हैं आप? किसका अपमान कर रहे हैं सर? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका अपमान कर रहे हैं सर आप? और उसके बाद आपकी पार्टी उनका अपमान कर रही है। कांग्रेस से ऊपर क्या ये सब नहीं है सर? आप तो राजस्थान से है सर। आपको नहीं पता कि राजस्थान में कितने वीर राजा हुए? मत कीजिए अपूर्वा जी, भ्रम पैदा मत कीजिए, भ्रम पैदा मत। आप खुद बोल दीजिए, आप राजशाही के पक्षधर हैं क्या? आप इस देश से पैदा करने की नहीं, एक्चुअली क्या है, इतिहास की किताब आपके राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोगों के पास में आधी अधूरी जाती है। बाकी पूरी जनता पूरा इतिहास जानती है और पूरा इतिहास पढ़ती है। यहाँ के छठी क्लास के बच्चे से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक वाला बच्चा पूरा इतिहास पढ़ता है। ठीक है राजेश जी, राजेश कसेरा जी, ये मसला जो है, जो लेख राहुल गांधी ने दिया है जिसमें राजा महाराजाओं का जिक्र किया है और ये कहा है कि वो रिश्वत लेते थे, वो ये कह रहे हैं कि वो चाहे जो करते थे, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा डेंट बनने वाला है? कोई डेंट नहीं है, मुखबिर बन के आई भारतीय जनता पार्टी। हमें इस पूरे आर्टिकल के संदर्भ को अच्छे से समझना होगा कि उन्होंने कहां से शुरुआत की और कहां तक लेकर गए। अब मैं इसको कुछ पॉइंट्स के अंदर आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर उन्होंने इस बात को अगर किया है तो ऐतिहासिक तथ्य कहां रख पाए, किसने किया। अगर आप किसी बात को जनरलाइज रख रहे हैं तो किस रूप में रख रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं किया उन्होंने कि भाई ऐसे कौन से राजा थे। और आप देखिए उस समय राजा महाराजा और रियासतों का दौर था। हर जो राजसी परिवार है वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कुछ न कुछ काम करता था। तथ्य क्या है इस बात के कहने के पीछे? दूसरा, उन्होंने उसको पूरे आलेख को आज के संदर्भ में जोड़ा कि भाई सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सब उद्योगपतियों को जो है राजनीति लोकसभा जाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं कांग्रेस या भाजपा दोनों ही साथियों को यह ध्यान में लाना चाहूंगा कि 2014 से लेकर 2024 तक इस 10 साल के अंदर जब हमारे देश के अंदर गिने चुने स्टार्टअप होते थे, आज उनकी संख्या हजारों में है। हमारे यहाँ पर जो करोड़पतियों की संख्या है वो सैकड़ों से हजारों में आ गई है। स्टार्टअप को यहाँ बहुत प्रमुखता दी जाती है, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल दिया जाता है। बाहर के जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उनकी संख्या हजारों में पहुंच गई है। तो अगर ये माहौल अगर देश के अंदर अच्छा नहीं होता तो आज देश की इकोनॉमी जो है वो तीसरे नंबर पे कैसे आती। तो आपको तथ्यों को सामने रखना पड़ेगा कि आधार क्या था आपके आर्टिकल के पीछे और मंशा जो आपने बात कही, मंशा क्या थी इसके पीछे। जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो सवाल तो आपसे पूछेंगे। ठीक है, और सिर्फ लेख लिखना नहीं होता है, उसको समझना भी होता है। आप उसको कन्वे नहीं कर पाए, आप तुष्टीकरण करते हैं, आप राजा महाराजाओं का नाम लेते हैं, नवाबों का, सुल्तानों का कहीं जिक्र नहीं करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और प्रियदर्शी जी, उम्मीद करते हैं आपको जवाब भी मिल गया होगा, पार्टी को जवाब भी मिल गया होगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, लेकिन क्योंकि आज हंगामा इस पूरे मसले पर बरपा है, दिया कुमारी ने इस पर अपना बयान दिया, गहलोत ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। इन तमाम चीजों में क्या कुछ रहा, किसने क्या कहा और उपचुनाव में इसका कितना असर नजर आएगा, क्योंकि राजस्थान के वीर योद्धा राजा महाराजा जिनकी एक फहरिस्त है, लिस्ट है और उनको हम सब जानते हैं, वो राज परिवार को हम जानते हैं, क्या वाकई उसका असर पड़ने वाला है इन चुनावों में, ये भी देखना होगा। फिलहाल सुनिए कि क्या कुछ रिएक्शन रहे थे। बिल्कुल, जो राहुल गांधी के लेख में उन्होंने कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती और जिस तरह से उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी। आज इस व्यक्ति ने अपने आलेख के माध्यम से इस देश के संपूर्ण क्षत्रिय, राजपूत और राजा महाराजा साम्राज्य को इस प्रकार से अपमानित किया और मुझे आश्चर्य है कि राजस्थान में अभी लोग इसको जान नहीं रहे। आपका भी सवाल पूरा नहीं था, यानी आप भी नहीं जान रहे। राजस्थान की भूमि पर मैं खड़ा हूँ, राजस्थान की साहित्य सभ्यता के लिए, राजस्थान की अस्मिता के लिए, राजस्थान की संस्कृति के लिए किसी राष्ट्रीय नेता का इतना अपमानजनक आचरण और इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। जो आर्टिकल लिखा है उसको मैं समझता हूँ अधिक से अधिक युवाओं को पढ़ना चाहिए
जिससे कि बेसिक जो प्रिंसिपल है इन्वेस्ट करने के, उसकी तरफ ध्यान जाए लोगों का, एक माहौल बने देश के अंदर कि पूरे देश के अंदर किस दिशा में हमें जाना है, किस दिशा में सरकार पर दबाव बनाए रखें, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, जिससे कि लोग पूरी तरह स्वतंत्र होकर के, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के, तमाम नियम एक से बने सबके लिए, इसलिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी के पास।